बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं एक डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगा आपको एक बैनर। तो जी बिल्कुल, ये बैनर मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। इसको देख के आपको लगता है कि क्या ये एमएस वर्ड में बना होगा? यकीनन नहीं ना। तो चलें इस लेक्चर को सीखते हैं और इसके बाद आप भी इस तरह के बेतहाशा किस्म के बैनर बना सकेंगे। चलें आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तरह का हम बैनर बनाएंगे। ये हम बैनर बनाएंगे जो बनने के बाद इस तरह का हो जाएगा। सेम वही चीज़ हम ड्रॉ करेंगे। जी तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज हम डिज़ाइन जो करेंगे वो है ये बैनर। ये हमारे पास एक इमेज फाइल है, इसको हम डिज़ाइन करेंगे एमएस वर्ड में। क्या लगता है आपको एमएस वर्ड में ये चीज़ डिज़ाइन हो सकती है? क्योंकि ये एक लाइट कलर है, इसके पीछे एक और तस्वीर है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेडिंग के साथ, ये राउंड शेप्स हैं, उनके अंदर पिक्चर्स हैं, शेडोज़ के साथ हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये रिबन्स हैं, ये तमाम किस्म की डिज़ाइनिंग पॉसिबल है एमएस वर्ड में। तो इसका जवाब है जी जनाब, बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम इस टाइम बनाएंगे ये। तो शुरू करते हैं एमएस वर्ड में। इसको पहले हम करते हैं कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी। हम अपना न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे, विन वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम इसके मार्जिन को 0 करेंगे रूलर पे डबल क्लिक करके। ये टॉप 0, बॉटम 0, लेफ़्ट भी 0, राइट भी 0। पेपर हमारा A4 सिलेक्ट है, पेपर में देख लेते हैं A4 है हमारा। इसको हम करते हैं ओके। जो मैसेज आएगा इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर फिक्स किया तो ऊपर से ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन एक बना देता है। हम इसको करते हैं इग्नोर। हमारा ये मार्जिन जो है बिल्कुल ऊपर से भी 0, लेफ़्ट राइट हर तरफ से 0 हो गया। यहाँ पे हम कंट्रोल V प्रेस करते हैं और ये हमारा इमेज आ गया। इस इमेज को हम ड्रैग करके पूरे पेज पे ले जाते हैं। ये हम इसको पूरे पेज पे लेके आ गए। कंट्रोल एंड का बटन प्रेस किया और कंट्रोल इंटर। कंट्रोल एंड एक दफ़ा आखिर में जाने के लिए और कंट्रोल इंटर न्यू पेज के लिए। ठीक है, ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने नेक्स्ट पेज है हमारा ब्लैंक, इसमें हमने ये ऐड करना अपना ये शेप बनानी है हमने। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इस वाले शेप से शुरू करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे और कंट्रोल इंटर करेंगे। कंट्रोल एंड किया है हमने पेज के एंड पे जाने के लिए, और उसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस किया ताकि हम जो है एक नया पेज इंसर्ट कर लें पेज ब्रेक के साथ। ये हमारा नया पेज इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे हम इंसर्ट में आके शेप ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट शेप, शेप हम लेके आएंगे ये जो हमारा ब्लू कलर का बॉक्स है इस साइज़ का। ठीक है, ये आ गया। फिल कलर हम इसमें अपनी पिक्चर पहले लेके आते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी फिल, शेप फिल पे जाएंगे, पिक्चर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ पे हमारी ये बैकग्राउंड पिक्चर एक रखी हुई है, ये आ गई। ठीक है, इस पे हम दोबारा से इंसर्ट पे जाके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया और इसकी हम लाइनिंग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में जो शेप सेलेक्ट हुई थी इसकी लाइनिंग भी आएगी, हमें लाइनिंग नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा एडिट पॉइंट्स, एडिट पॉइंट जो हमने शेप की किसी भी शेप को हमने अपने हिसाब से डी शेप करना हो या उसके लिए उसके पॉइंट्स एडिट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये नोट्स चेंज हो गए इसके, इसको हम ड्रैग करके इस तरह ले आएंगे जिस तरह से हमारा इस बैनर में है, ये हम ले आए और इसको सिलेक्ट करके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे आ गए। इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है इतनी बहुत है, ये ट्रांसपेरेंसी आ गई। ठीक हो गया। इसको भी हम एडिट पॉइंट करते हैं, एडिट पॉइंट किया। इस पिक्चर को भी हम इसके साथ ही यहाँ तक ले गए। ठीक है, इसको हमने क्लोज़ किया। इसके बाद हम इस चीज़ को बनाते हैं। इंसर्ट पे, शेप पे, ट्रायंगल, ये वाली शेप लेते हैं हम। इसको हम करते हैं ड्रॉ, ड्रॉ करके इसको हम करेंगे रोटेट।
इसको थोड़ा सा जूम इन किया, ये तकरीबन इसके साइज़ की है, इसके साइज़ ही की है। एडिट शेप में आएंगे, ये इसको हमने एडिट कर दिया, इसको हम वापस उधर ही ले जाते हैं, इसको हम इधर लेके आ गए। इसको इधर ले आए, हमारी ये शेप जो है थोड़ी चेंज करने वाली है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स, एडिट पॉइंट पे हम इसके हिसाब से इसको रखेंगे। ये रख लिया, पीछे हमारी पीछे वाली पिक्चर रह गई है, इसको भी हम ले आते हैं इसके हिसाब से। एडिट इसको भी हम ले आते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, ये हमारी आ गई शेप। लाइट कलर ठीक है इतना, इसको हम डार्क कर लेते हैं। शेप फिल में जाएंगे, ये हमने कर लिया डार्क, और इसकी लाइनिंग भी हम इसी तरह की कर लेते हैं जैसी है। और इसके ऊपर हम ले आएंगे लोगो, लेकिन लोगो हम इस तरह शेप फिल के ऑप्शन से नहीं लाएंगे, लोगो को हम अलग से कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम इधर पेस्ट करके इसकी पहले हमने रैपिंग चेंज करनी है। रैपिंग हम इसकी करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको छोटा किया, छोटा करके हम इसके ऊपर ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ गए। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे लोगों का कलर इस तरह वो जो है वो वाइट किस्म का है, वो वाइट लोगो है ये है, तो इसकी हम थोड़ी सी चेंजेस इस तरह कर लेंगे कि हम इसमें ग्लो ले आएंगे। पिक्चर फॉर्मेट में आ जाके पिक्चर इफ़ेक्ट में ये ग्लो की ऑप्शन, ग्लो हम लगाएंगे। ये ब्लू कलर का तो इसमें पता नहीं लगना, ये भी टेक्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, नहीं उस तरह हम इसमें या तो ये लगा लेते हैं या ये फ़िलहाल हम अभी लगा लेते हैं, बाकी हम तब्दीली तो उसमें कर लेंगे बाद में। ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमारा लोगो भी आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमने ये येलो रिबन लेके आनी है। दोबारा से हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाके सेम उसी तरह हम ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया इसको, इसका फिल कलर हम रख देते हैं ये कलर, फ़िलहाल अभी हम ऐसा ही रख लेते हैं। इसकी हम एडिटिंग इसके ऊपर ही ला के कर लेते हैं ताकि हम एग्जैक्ट वो ही चीज़ बना लें। एडिट पॉइंट्स में आए, इसको तो यहाँ पे रखा, थोड़ा हम जूम इन कर लें इसको। एडिट पॉइंट, सेटिंग के दौरान अगर आपका क्लिक इस शेप के ऊपर आ जाए तो वो पॉइंट ख़त्म हो जाएंगी, तो आप दोबारा यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी शेप जो है इसके अकॉर्डिंग आ गई है। अब हम इसको अपने उस बैनर के ऊपर ले जाते हैं। जूम आउट हुआ, हम ये वापस इधर ही आ गए, ये हम इसको इधर लेके आ गए। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया, बैकग्राउंड भी ठीक लग रहा है, लाइट है, ये भी ओके हो गया है। इसके बाद हमने इसको लेके आना है। इसको भी हम अलग से कॉपी पेस्ट लोगों की तरह नहीं करेंगे, इसको हम शेप के अंदर लेके आएंगे। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एक शेप, ये हमने शेप इंसर्ट की, इसमें हमने शेप फिल पे गए, पिक्चर पे गए, फ्रॉम फाइल, यहाँ पे हम ये पिक्चर लेके आ गए। इस पिक्चर को हमने पिक्चर टूल से किया क्रॉप, ये हो गई पिक्चर क्रॉप। ठीक है,
हम अब वापस शेप पे आते हैं। शेप पे हमने ये रख दी यहाँ से इधर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। जैसे ये रिबन के साथ साथ चल रहा है, हमारी पिक्चर बाहर आ रही है। अगर मैं इंसर्ट पिक्चर करवाता तो उसमें एडिट पॉइंट्स की ऑप्शन नहीं थी। ये एडिट पॉइंट्स की ऑप्शन शेप में आती है, इस वजह से इस पिक्चर को इसमें लेके आए हैं शेप के अंदर। ये ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके लेके आया हूँ मैं इसको यहाँ पे पिक्चर का। और पिक्चर का एक अहम चीज़ आपके लिए ये भी है, नोट डाउन आप कर लें। अगर आपने किसी पिक्चर के बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो एक मैं आपको फ्री वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पे आपने अपनी इमेज लोड करना है, वो विद इन अ सेकेंड आपको आपके इमेज का बैकग्राउंड जो है रिमूव करके दे देता है। उसके लिए भी आपको किसी एक्स्ट्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उसका एड्रेस है, तो यहाँ से आप आराम से इमेज अपना लोड करें और उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस इमेज को भी मैंने बैकग्राउंड इधर से ही रिमूव किया है। अच्छा, तो हम वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे। यहाँ पे इसको पिक्चर को सिलेक्ट किया है, एडिट पॉइंट्स में गया है। एडिट पॉइंट्स में हम इसको इसके बराबर रख लेते हैं, जूम करके हम देख भी लेते हैं। अभी हम रफ सा स्केच बना रहे हैं। जब प्रॉपरली इसको स्केच बनाना हो, इसके ये जो एजेस हैं इनको आपने बहुत डीपली चेक करना है, क्योंकि जब ग्राफिक के हवाले से इन चीज़ों को देखा जाता है तो बहुत गहरी नज़र के साथ देखा जाता है। ये हमारी इमेज भी इसमें आ गया है। अब हमने ये चीज़ें लेके आनी है राउंड। ये भी बहुत सिंपल, हमने राउंड एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये राउंड सेम उसी तरह शिफ्ट के साथ हम इसको करेंगे ताकि ये प्रॉपर राउंड शेप में रहे। इसमें साइज़ इसका हम वही यहाँ से देख लेते हैं। पहले इसके हम फिल कलर को तो रहने देते हैं, आउटलाइन लेते हैं हम इसकी वाइट, और वाइट की विड्थ हम बढ़ा लेते हैं 4, 8 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो मोर लाइंस में जाएंगे। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन करते हैं। लाइन की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे इसकी वेटेज बता रहा है 1 पॉइंट को 8 वहाँ पे लास्ट थी, लेकिन हमें अगर 8 से ज़्यादा चाहिए हम यहाँ पे मैन्युअली 10 कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये शेप आ गई है। शेप दबा के हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, इसके बराबर आ गए। थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का से इसको और बड़ा कर लेते हैं। 19-20 का इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज़ को क्लोज़ करते हैं। ये हम आगे यहाँ पे, अच्छा इसमें शेडो रह गया। शेडो हमने लेके आना है, शेप इफ़ेक्ट शेडो, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम लेके आ गए, ठीक है। ये शेडो आ गया। इस शेडो की भी हम मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लिहाजा आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको हर तरह का काम मिलेगा यहाँ पे। ये लाइंस हैं, हम इस पोर्शन में आते हैं इफ़ेक्ट के। ये शेडो है, ये रिफ्लेक्शन अगर हमने सेलेक्ट किया हो ये उसकी ऑप्शन है, ग्लो सेलेक्ट किया हो उसके ऑप्शन है, सॉफ्ट एजेस हैं, 3D फॉर्मेट, जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये उनके मेन्यूज़ हैं। हम शेडो में जाते हैं, शेडो प्रीसेट, यहाँ पे हम दोबारा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हाईलाइटेड है जो हमने सेलेक्ट की हुई ऑप्शन, हम यहाँ से इसको दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। कलर शेडो का हम क्या रखना चाहते हैं वो है। शेडो की ट्रांसपेरेंसी हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, हम ऐसे ही रखते हैं। इसका साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अंडू किया एक दफ़ा। ब्लर इसको हम कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि उस इमेज में भी ब्लर है, थोड़ा हम ब्लर कर देते हैं। एंगल इसका चेंज कर सकते हैं, 315 पे हम थोड़ा इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। और इसकी डिस्टेंस भी हम दूर कर सकते हैं। ये भी नज़दीक है पिक्चर के, ये दूर हो गया, ये इसको नज़दीक मज़ीद कर दे, दोबारा हम नज़दीक ले आते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं। इसके अंदर हम फिल ऑप्शन से पिक्चर लेके आते हैं, फ्रॉम फाइल गए, ये पिक्चर ली, ये आ गई। इसको हम कंट्रोल-D के साथ कॉपी बनाया। हम इसको देख लेते हैं ये कैसे है, कॉपी, और इसके बाद ये एक और कॉपी। मज़ीद आपने अगर इसकी परफेक्शन पे जाना है, आप इन तीनों को सिलेक्ट करें,
इसको उठा के इधर लेके आए, ला के आप देख लें ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से आप तीनों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करें और वापस अपने इस इमेज पे लेके आ जाएं। ठीक है, मेन काम आपका सारा हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ एक ये है, इसको भी मैं आपको बना दूं। इंसर्ट शेप, शेप ड्रॉ की हमने, इसको भी हम इधर ला के बराबर करते हैं। एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे, इसके पॉइंट्स हम एडिट करेंगे, ये इसके बराबर आ गया है। इसको हम ले आएंगे अपने इसी जगह पे, इसका फिल कलर हमने चेंज कर दिया और इसकी लाइनिंग को भी हम सेम इसी कलर की लाइन रख देते हैं। ठीक है, ये हमारी मेन जो थीम थी वो बन गई है। बाकी ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स से बन जाएगा। इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में आ गए, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया हमने। इसके भी हम रैप टेक्स्ट पहले चेंज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको लेके आए हम इधर। इसका लाइन कलर भी हम करेंगे नो लाइन और फिल कलर को भी करेंगे नो फिल। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे, सिंपल मॉडर्न एंड इनोवेटिव। सेलेक्ट किया हमने, बड़ा किया। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम मज़ीद टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, क्योंकि इसमें गैप कम है, हमारे टेक्स्ट में गैप बहुत ज़्यादा है। इसका फ़ॉन्ट पहले तो हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको रख लेते हैं ये, इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसको दोबारा सेलेक्ट करके पैराग्राफ में जो हमने देखा था इसको हम 0 कर देते हैं पैराग्राफ, और 1 पे इसका थोड़ा सा मार्जिन फिर भी रहेगा, हम इसको इशारिया 5 करते हैं, लाइन स्पेस भी आधा कर देते हैं हम, ताकि ये बराबर आ जाए। आधे से बहुत ही कम हो गया, हम इसको इशारिया 8 पे रखते हैं, इशारिया 8 पे। ठीक है, ये टेक्स्ट हमने लिख लिया, इसको हम वाइट कलर कर देते हैं। इसका भी वाइट कलर है, इसको भी वाइट कर दिया, और इसका ये कलर और ये कलर हमने कर दिया है। अभी भी लाइन स्पेसिंग में थोड़ा सा गैप है, पहले हम इसको कैपिटल कर लेते हैं सारे को। कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस किया। लाइंस के बीच में गैप कम करना चाहते हैं तो पैराग्राफ सेटिंग में जाके 0.8 को हम 0.75 कर देते हैं, थोड़ा सा मज़ीद और कम हो गया है। ठीक है, ये इतना बहुत है, नहीं तो 0.7 करके भी हम देख लेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट हो, मतलब कि आप उसको देख सकते हैं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर है। इसके बाद नीचे जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो स्मॉल साइज़ में है, इसका हम साइज़ 12 पे रख के थोड़ा सा हम दोनों को ज़रा साइड बाय साइड ले आए। ये वाइट बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम इस कलर में ले आते हैं, और इसका फ़ॉन्ट भी जो है हम चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट कैलिबरी में रख लेते हैं हम, कैलिबरी या टॉस इसमें रख लेते हैं। ये रख लिया। साइज़ थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ लग रहा है, थोड़ा सा हम इंक्रीज़ भी कर लेते हैं इसको उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि हमने जब चलना है थोड़ा सा कम करते हैं टेक्स्ट को अपने। ठीक है, सेम इसी तरह इधर कोई वेबसाइट आ जाएगी, website@address.com, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, और इसको हमने इधर कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसका भी ग्लो हम इसके हिसाब से ही कर देते हैं वाइट में। इसको सिलेक्ट किया है,
पिक्चर शेप में आ गए। पिक्चर शेप में इसका पिक्चर इफेक्ट ग्लो में मोर ग्लो कलर्स है। मोर ग्लो कलर्स में हम इसको वाइट कर देते हैं। वो असल में लोगो पे भी डिपेंड करता है ना, हमारा लोगो इस कलर का है तो हमने तो एज इट इज़ शेप बनानी है, लेकिन जब प्रॉपरली रिक्वायरमेंट जो हमारी होगी हम तो उसके हिसाब से कुछ और भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइंस लगानी है। ये डॉटेड लाइन है। हम यहाँ पे इंसर्ट शेप में आके लाइंस, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है इस जगह से, ये शिफ्ट को प्रेस करेंगे ताकि ये स्ट्रेट लाइन लेके जाए नीचे तक। ये स्ट्रेट लाइन लगे। लाइन का अब हम वेटेज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 1 पे रख लेते हैं। और ये डैशेस की है, डैश हम इसको डैशेस में रख लेते हैं। ये इस तरह की लाइन है। थोड़ी सी इसकी मोटाई हम और मज़ीद चेंज कर देते हैं, शेप फॉर्मेट में आए। लाइन डैशेस में इसकी वेटेज हमने ये कर दी, ठीक हुआ, अब बेहतर है। ये आ गई। सेम इसी तरह हम इसकी कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके ये आ रही है यहाँ तक, इस जगह थोड़ा सा नीचे ऐसे, और ऊपर से शिफ्ट को प्रेस करके हम नीचे लेके आएंगे ताकि अलाइनमेंट इसकी डिस्टर्ब ना हो। ये आ गया। और कंट्रोल प्रेस करके हम इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे ऊपर वाले सर्कल के बिल्कुल सेंटर में। अब इसकी हाइट और विड्थ हम देखने के लिए हम जाएंगे पोजीशन के ऑप्शन में, मोर लेआउट ऑप्शंस। ये पोजीशन में आ गए। ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। हॉरिजॉन्टली 3.86 है और वर्टिकली 9.12 है। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं 9.12, कीप इन माइंड 9.12, ठीक है। ये क्योंकि वर्टिकली हमने देखना है ना, हॉरिजॉन्टली तो ये लेफ़्ट पे ज़्यादा है, ये तो इसमें हॉरिजॉन्टली फ़र्क आएगा। ये ठीक है, 9.12 हमारा ये एक्चुअल बराबर है। अच्छा, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे कि लाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है तो आप इंसर्ट में जाके शेप में आएँ, एक नई लाइन ड्रॉ करें, उसको थोड़ा सा जूम इन कर लें, इसको जूम इन कर लें, इंसर्ट में जाएं, शेप लाइन ड्रॉ करें, शिफ्ट प्रेस करके ये लेके जाएं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो इसमें भी कोई ऐसा गैप नहीं है, तो इससे पता लग रहा है कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है। इसको हमने क्रॉस किया, डिलीट किया। अब हम इसके हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें लेके आते हैं। ये भी हम इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स से लाएंगे। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से भी आ सकता है या शेप में भी ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है। यहाँ पे हम खुद ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। बल्कि हम पहले ये ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं, या हमें ड्रॉ की भी क्या ज़रूरत है, हमारे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है। हम इसी को कंट्रोल करके ये लेके आते हैं क्योंकि बैकग्राउंड और वो सारी सेटिंग इसमें बनी हुई है। इसका कलर 22 पे रखते हैं और इसका फ़ॉन्ट हम वही 72 ब्लैक ही रखते हैं जो हमने पहले रखा था। इसका कलर ब्लैक ही है और इसका कलर जो है, इसका कलर ये आ गया, ठीक है। ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया इसका। और हाँ, ये ब्लैक नहीं है, ये है नेवी ब्लू की तरह का कोई कलर है, ये डार्क ब्लू। ये डार्क ब्लू किया, इसको थोड़ा सा छोटा किया और बोल्ड कर दिया। अब ठीक है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया टेक्स्ट, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। थोड़ा सा हम और ऊपर ले जाते हैं इसको। ये लाइंस हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। क्लिक करके शिफ्ट प्रेस किया, थोड़ा सा छोटा किया, सेम इसको भी थोड़ा सा छोटा किया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसी की कॉपी करते हैं दोबारा। ये हमने बनाया डुप्लीकेट, इसकी ऊपर वाले सारे को हमने किया डिलीट। नीचे भी हमने एक ही जुमले को रखा, इसको हम ऐसे लेके आ गए। साइज़ इसका कर दिया हमने
छोटा, इसको किया कॉपी, कम पड़ रहा है, हम एक और ऐड कर लिया फ़िक्रा, जस्टिफाई इसका ख़त्म किया। अच्छा, इसके ऊपर वो भी टेक्स्ट था, चलें कोई नहीं, उसका मसला नहीं है, हेडिंग भी थी। और ये वाली जो शेप है ये भी हमारे पास अवेलेबल थी, चलिए इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इंसर्ट शेप में ये हमारे पास यहाँ पे थी ये शेप, इसको हमने ये ड्रॉ किया, ये आ गई। जूम इन किया, बल्कि हम इसको इस शेप को उठा के इस इमेज के ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे हम इसकी पहले सेटिंग बनाते हैं, फिर इसको हम वहाँ पे लेके आएंगे। ये आ गई हमारी शेप, इसको थोड़ा सा हमने रोटेट कर दिया। अगर एग्जैक्टली कोई आपको चाहिए तो ये नेट पे भी अवेलेबल है, अगर इसी से गुजारा चलाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ये वाइट कलर और इसकी आउटलाइन ये, और आउटलाइन का साइज़ जो है हम कर देते हैं ये, ठीक है। इसी के हम करते हैं डुप्लिकेट, रोटेट के ऑप्शन में फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल कराया इसको, ठीक है, हॉरिजेंटल करा लिया, ये इधर आ गया। फिल कलर इसका भी किया वाइट, ये ऊपर आया, सेंड फॉरवर्ड एक स्टेप ऊपर लेके आएंगे हम, ठीक है, ये आ गया हमारा। सेम इसको भी आप बना सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको लिए भी हम एक ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसका फिल बल्कि हम वाइट ही रखते हैं। इसकी लाइन कलर भी हम सेम ऐसे ब्लू रखी, लाइन इसकी विड्थ जो है हमने इतनी मोटी रख दी। इसको मूव किया, ये मूव हो गया इतना, थोड़ा और मूव किया, ठीक है। इसके बाद हम गए एडिट पॉइंट पे आए, थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आए इसके पॉइंट्स। इसके हमने पॉइंट्स इसके हिसाब से सेट कर दिए, ये किया और ये किया, ठीक है। ये हमारी बन गई एक लेयर। इसके हम निकालेंगे कंट्रोल डी, 2-3 डुप्लीकेट्स, इसको करेंगे हम इससे ऊपर और इसको करेंगे हम इससे ऊपर। इसको हम करेंगे शेप में जाके ये, ठीक है, शिफ्ट इन तीनों को सिलेक्ट किया, हमने ग्रुप कर दिया, और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट किया और हमने ग्रुप कर दिया। इसका भी हमने रेक्टेंगल वो ट्रायंगल बना के उनको मर्ज कर देना है। हम लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल मौजूद नहीं है, इंसर्ट में गए, शेप, ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, इसको हमने रोटेट किया, रोटेट करके हम इसको एडिट शेप, इसकी एडिट शेप की हमने उठा के पहले हम यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लाके हम इसकी फिल कलर पहले करते हैं वाइट, लाइन कलर करते हैं ब्लू, लाइन विड्थ करते हैं हम इसकी 2.5। अब इसके हम करते हैं एडिट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा अपने ये किया, कंट्रोल डी कर किसी भी पोजीशन में हम घुमा लेते हैं इसको, बाद में हम उसको सीधा कर लेंगे। ये किया, ये इसके ऊपर लाए और इन दोनों को भी हमने बना दिया ग्रुप। इन तीनों को यहाँ से हम वापस अपने इमेज के ऊपर लेके आते हैं, अपने बैनर के ऊपर, और हमने जहाँ जहाँ इनको रखना है हम उसी तरह इधर रख लेते हैं। इधर अपने इमेजेस के हिसाब से हमने इनको, अच्छा ये ग्रुप नहीं हुआ, ग्रुप अपने अपने इमेजेस के हिसाब से इधर रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको हम कॉपी बना लेते हैं, इसको कंट्रोल डी किया, इसको भी हमने कंट्रोल डी किया, ये आ गया। और नंबर को भी अब मैं मज़ीद टेक्स्ट नहीं लिख रहा, हम इसी को उठा के, इसको मैं मज़ीद नहीं लिख रहा, हम इसी को फ़िलहाल उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, और सेम यही चीज़ें उठा के हम यहाँ पे भी रख लेते हैं, ये एज इट इज़ इसको भी हम यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसकी हमने डुप्लीकेट बनाई, इस पोर्शन को किया डिलीट, इसको हम 75% बना देते हैं। गेट, ये गेट का हमने अलग बना दिया। इसका साइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। कलर वगैरह हम कम्बिनेशन बाद में रख सकते हैं। ये आ गया हमारा गेट। इसके बाद इसी की हम कॉपी बनाते हैं, ये इसको करते हैं 70 और इसका साइज़ हम ले जाते हैं बड़ा, ठीक है। ये आ गया इसके बराबर। गेट 70 परसेंटेज के लिए हम अलग बना देते हैं परसेंटेज का, क्योंकि थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है। परसेंटेज को हम थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। परसेंटेज 70%, इन तीनों को पहले थोड़ा सा मैं इस तरफ लेके आ जाऊं। गेट 70%, ये थोड़ा सा और छोटा है, ठीक है। 70% ऑफ लेके आना है। अब हम ऑफ को, ये कॉपी बनाई, ऑफ लिखा, इसका साइज़ हमने किया छोटा और इसका कलर हमने नेवी ब्लू रख लिया। गेट 70% ऑफ। इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर छोटा, साइज़ छोटा कर दिया थोड़ा, ठीक है। शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर नाउ 70% और यहाँ से शेप फॉर्मेट में आके इसको हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करके इसको अपने इमेज में, अपने बैनर के ऊपर ले आएंगे इधर, और इसके हिसाब से हम इसका साइज़ सेट कर लेंगे। इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देंगे। इसी तरह इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट से इसको छोटा कर देंगे और इसको अलग से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको, ये हमने बना लिया। इसमें लाइन नज़र आ रही है, इसकी हम लाइनिंग ख़त्म कर देते हैं। पिक्चर टूल, शेप टूल, शेप टूल में गए, आउटलाइन, इसकी आउटलाइन हम नो आउटलाइन कर दिया, ठीक है। ये लाइन ख़त्म हो गई और ये भी थोड़ा सी इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा देते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, फिल में ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइटर था, ठीक है। अब इसको हम एज ए PDF सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज। अब हम इसकी PDF बना देंगे, फाइल, एक्सपोर्ट, क्रिएट PDF, सेम उसी फोल्डर में बैनर के नाम से, ये सारे स्टेप हमने पहले सीखे हुए। बैनर के नाम से पब्लिश, ये हमारा बैनर पब्लिश हो गया, PDF में बन गया है। चाहे अब इसको जूम करें, कोई इसमें पिक्सल का इशू नहीं आ रहा। जितना आप जूम कर लें, ना इसमें, ना बैकग्राउंड पिक्चर में, ना इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। आप आराम से इसको हाई रेजोल्यूशन पे, हाई साइज़ पे, बड़े साइज़ पे आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। छोटे अगर आपने प्रिंट करवाने, छोटे प्रिंट करवा सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपने इसको बारहा रिपीट करना है, उसको बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।